गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर एज यूट्यूब चैनल। तो आज की ट्रेड की एनालिसिस करते हैं। तो आज हमने कॉल साइड पोजीशन बनाई थी बैंक निफ्टी में। तो आज बैंक निफ्टी में क्यों बनाई, निफ्टी में क्यों नहीं बनाई, इसकी एनालिसिस करेंगे और पोजीशन की एक थोरो एनालिसिस करेंगे कि पोजीशन वहां पर क्यों बनाई गई और टारगेट कैसे लिया गया। तो अगर हम पोजीशन डिटेल्स में जाएं, आज हमने 52,200 कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाई थी। तो हमने 10:30 के अराउंड पोजीशन बनाई थी। तो हमारा प्राइस था, एंट्री प्राइस था 311 ₹311, 311.75। तो हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है 120 पॉइंट्स का। तो 231 के आसपास, सॉरी 431 के आसपास टारगेट था और 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। तो 120 पॉइंट्स वही 1:4 का अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है। तो इसके बीच में ही 424 पर अगर हम देखें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस देखेंगे तो 424 पर हमारा पोजीशन एग्जिट हो गई। तो हाँ, आज बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो इसके बीच में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था, बट एज अ ट्रेडर माय गोल इज टू कि हमारा जहाँ पर टारगेट है वहां पर लेकर निकल जाए। उसके आगे जितना मोमेंटम होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन क्यों बनाई गई पहले ये देखते हैं। तो ये आपको मार्केट आवर्स में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जर्वेशन लग रहा था। तो देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम यहाँ पर आए तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि अम, जो 10:35 की कैंडल है, तो उसमें जब ये नीचे जा रही थी तो कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहा था, विच मीन्स बायर्स के, ये बायर्स स्ट्रॉन्ग थे बेसिकली। ठीक है, कि जब स्पॉट चार्ट नीचे जा रहा है और कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहा है विच मीन्स बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमने तो अराउंड से 10:30 के अराउंड हमने पोजीशन बना ली थी 311 प्राइस पर। और हमारा जो अम, वो स्टॉप लॉस था वो 281 के अराउंड था। ठीक है, वही 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो ये थी आज की पोजीशन की डिटेल्स। तो थोड़ा सा अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अगर फ्यूचर प्रिडिक्शन करें, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रखें कि बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं, तो वो देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले निफ्टी पर आ जाते हैं। तो निफ्टी ने भी ये बहुत अच्छा ब्रेक डाउन किया है। निफ्टी, अगर एक बार निफ्टी की एनालिसिस करें तो निफ्टी का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस बनता है। तो अगर हम 25,300 का कॉल ऑप्शन खोलें तो यहाँ पर भी हमें 40 पॉइंट्स मिले हैं जो हमारा निफ्टी में टारगेट रहता है। बट अगर हम देखें तो एक डाइवर्जेंस बन रहा है। डाइवर्जेंस कैसे बन रहा है कि अम, यहाँ पर अगर हम 10:05 पर देखें और 10:25 पर देखें तो यहाँ पर नीचे जा रहा है। बट यहीं पर अगर हम अगला कैंडल देखें यहाँ पर तो ऊपर जा रहा है। तो ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, इसी डाइवर्जेंस के बेस पर यहाँ पर एंट्री बन सकती थी। अराउंड 175 के अराउंड हमारा जो है पोजीशन बनती, एंट्री प्राइस होता। और हमारी जो 40 पॉइंट्स है, देखते हैं क्या वो मिले। ऑफ कोर्स मिले ही होंगे, हाँ। ठीक है, एक कैंडल में ही हमारे 40 पॉइंट्स मिल गए। तो अराउंड 15 मिनट्स लगे हमारा टारगेट मीट होने में। तो ये थी आज की पोजीशंस। और एक बार अगला फ्यूचर की देखते हैं कि चार्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी पर आए डेली चार्ट में, तो डेली में नहीं, हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी कि बाइंग साइड ब्रेकआउट इज एक्सपेक्टेड। वैसा ब्रेकआउट निफ्टी ने किया है। ठीक है, और आगे भी अब बुलिश मोमेंटम कंफर्म हो चुका है। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन भी देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी जिसकी रेजिस्टेंस लेकर, सॉरी जिसकी सपोर्ट लेकर निफ्टी ऊपर गया है। ठीक है, तो ये भी है, ट्रेंड लाइन ही भी बनी थी आज। बट मैं प्राइस एक्शन में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ, है ना, कि जो कैंडल स्टिक अभी दिखा रही हैं उसकी बेस पर पोजीशन लेनी। तो अगर हम डेली चार्ट पर जाएं और निफ्टी का
फुल स्क्रीन चार्ट खोलें और डिलीट करें ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। तो ऑल टाइम हाई पर है तो कुछ एक मोमेंटम दे सकती है, बट जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि कुछ मोमेंटम देकर वो एक रिट्रेसमेंट जरूर करेगी। उस रिट्रेसमेंट में भी एक अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक बार ऑल टाइम हाई तोड़ेंगी तो ऊपर जाएंगी और एक रिट्रेसमेंट। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऑल टाइम हाई तोड़ा ऊपर जाएगी रिट्रेसमेंट। ठीक है, अम, हर एक जगह आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई तोड़ा ऊपर जाएगी एक रिट्रेसमेंट। छोटा रिट्रेसमेंट हो बड़ा रिट्रेसमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जाएगी तोड़ा रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट होना जरूरी है कि रिट्रेसमेंट होगा क्योंकि मार्केट का नेचर है स्विंग्स में मूव करना। ठीक है, तो एक बार रिट्रेसमेंट तो जरूरी है, बट अभी अभी क्योंकि एक सेलिंग मोमेंटम आया है अच्छा, यहाँ पर भी एक सेलिंग मोमेंटम अच्छा आया है, तो यहाँ पर ही अगर हम रिसेंट में देखें तो थोड़ा रिट्रेसमेंट, तो सेम यही हुआ कि थोड़ा ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो यही स्विंग का नेचर है। बाकी अगर हम एक बार इंडिकेटर लगा कर देखें तो एक बार बस मार्केट स्ट्रक्चर देखना है कि अगर हम 200 मूविंग एवरेज लगा लें तो हम देख सकते हैं कि लाइक बहुत ही ऊपर चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो बहुत ही ऊपर चल रहा है मार्केट। आगे चलते हैं, एक बारी 100 डेज मूविंग एवरेज लगाकर। हाँ, तो 100 डेज इज अ गुड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो 100 डेज बेसिकली क्या बता रहा है? 100 डेज अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे चार्ट को, तो जब जब मार्केट दूर जाता है 100 डेज तो एक रिट्रेसमेंट करता है 100 डेज मूविंग एवरेज के पास आने को। ये मार्केट का नेचर है, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, स्विंग नेचर बोलते हैं। बट अगर हम एक मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो ये मूविंग एवरेज के आसपास ही रहता है। ये नेचर है। कोई भी आप चार्ट खोल कर देख सकते हैं, आपको यही नेचर दिखेगा। नीचे भी जाएगा तो ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, तो ये नेचर है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एक बार जो नीचे आया था तो वो यहाँ पर आया था। ठीक है, अभी एक अच्छी रिट्रेसमेंट बाकी है। बाकी अभी के लिए मैं इन द शॉर्ट टर्म कि अगले 1 वीक के लिए मैं बुलिश रहूंगा मार्केट में। फिर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक यहाँ एक बार 100 मूविंग डे एवरेज टेस्ट नहीं करता तब तक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि हमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैली मिल जाएगी। बट देखिए मार्केट है, हो कुछ भी सकता है, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये थी आज की ऑब्जर्वेशन। बैंक निफ्टी की एक बार ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो वही जैसा कि कल बताया था कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है जो स्ट्रक्चर था, बट अभी जो रेजिस्टेंस बनी है, जो मेन रेजिस्टेंस मेरे लिए है वो है 52,791 का, जो ये ऊपर रेजिस्टेंस आपको दिख रही है। इसके बाद तो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बट एक बार अगर जब इसको ब्रेक करेगी तो हमें एक बहुत अच्छी बुलिश रैली देखने को मिलेगी, तो वो भी हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी हुई है। अगर हम देखें क्या हुई है कि सर जब जब नीचे गया है तो एक बार टेस्ट करने जरूर आया, नीचे गया टेस्ट करने आया, नीचे गया टेस्ट करने आया, नीचे गया टेस्ट करने आया। जब जब एक बहुत अच्छी रैली आई है तो टेस्ट करके आई, टेस्ट की फिर एक अच्छी रैली है, फिर दोबारा टेस्ट की फिर एक रैली है। तो ये नेचर है, प्राइस नेचर है। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी ने तो टेस्ट कर ही दिया है, 2 बार टेस्ट कर दिया है इनफैक्ट, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। तो अभी मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम ऑल टाइम हाई तक तो जाएगी जाएगी और ब्रेकआउट भी करेगी, क्योंकि बहुत अच्छी एक जो है कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी रहा है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट मिले, बट अगर नहीं मिलता है तो ये प्राइस का फिर मार्केट नेचर है, अनप्रडिक्टेबल है, हम तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्रेड एनालिसिस और फ्यूचर एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आगे ट्रेड एनालिसिस आने वाली वीडियो के लिए आप ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट और कोई डाउट है इन माय वीडियोस तो मैं उसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।